तो आज की कहानी जो है ये तीन दोस्तों के बारे में है जो यहाँ पे एक रोड ट्रिप पर निकले थे मनाली इधर घूमने के लिए। लेकिन मनाली जाते जाते ही उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते उन्हें एक होटल में पनाह लेनी पड़ गई। और उस होटल में जब उन्होंने वो रात गुजारी तो एक ऐसी डरावनी सच्चाई से उनका सामना हुआ जिसे वो आज तक भी भुला नहीं पाए हैं। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। तीन दोस्त थे, बेसिकली तीनों लड़के थे। और ये एक कार से इधर मनाली घूमने के लिए निकल रहे थे। तीनों लड़के दिल्ली से ही बिलोंग करते थे और कोई जून जुलाई का इन्होंने महीना चूज किया था क्योंकि ऑफिस वगैरह में इतना ज़्यादा काम नहीं था और 3-4 दिन की ही इनकी ट्रिप थी। तीनों दोस्त अपना बैग पैक करते हैं और एक कार लेकर के तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं। निकल तो वो पड़े और कुछ यहाँ से 100-150 किलोमीटर ही वो लोग आगे गए होंगे कि इतने में गाड़ी जो थी उसने जवाब दे दिया। अब गाड़ी उनकी ख़राब हुई, वो भी बीच रास्ते में, और जो रास्ता था वो ना तो हाईवे था और ना ही मेन रोड। बेसिकली वो रोड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी और आसपास काफ़ी ज़्यादा इधर पेड़ पौधे थे। देख करके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कहीं ना कोई जंगल होगा ही। और उस वक्त पे उस समय हो रहा था वो रात के करीबन करीब 8:30 बजे का हो रहा था। तो ये लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस वक्त पे हम जाए तो जाए कहाँ पे। उन्होंने पूरा इधर रास्ता छान मारा, कहीं पर मैकेनिक मिल जाए, कुछ हो जाए। कहीं पर कोई मैकेनिक नहीं मिला। उन्होंने यही सोचा कि कार को तो हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि रोड जो है ज़्यादा बिजी नहीं है और आसपास हम कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम रह सकें। उन्होंने ढाबे वगैरह पे खाना वगैरह खाया और वहाँ पर उन्होंने पूछा कि कोई रुकने वगैरह का यहाँ पे कोई इंतज़ाम है। तो ढाबे वाले ने एक होटल के बारे में उनको बता दिया कि यहाँ से कुछ आप 200 मीटर दूर जाएंगे तो एक होटल है और वहाँ पे आप रुक सकते हैं। होटल के बारे में उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि वो होटल हॉन्टेड है या फिर वो बहुत दिनों से वीरान पड़ा है या फिर वहाँ पे गेस्ट नहीं आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने होटल के बारे में बताया। तीनों दोस्त उस होटल में पहुँच गए। उस जगह पर जाकर के, उस होटल में जाकर के उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई कोई रूम वगैरह होगा, देखो हम तीनों लड़के हैं, आज रात की ये सिर्फ बात है और अगर कोई मैकेनिक हो ना तो यहाँ से 200 मीटर दूर हमारी कार खड़ी है, वाइट कलर की वैगनार, और उसका नंबर उन्होंने बताया, उसको ठीक करवा देना। उसने कहा साहब देखो इस वक्त पे तो मैकेनिक आपको मिलेगा नहीं, मैकेनिक सुबह 7 बजे से पहले तो अवेलेबल नहीं होगा। और ये जो है एरिया इस तरीके का है कि यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो आपको सुबह ही मैकेनिक मिलेगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो लोग वहाँ पर चले गए और उसने रूम वगैरह उनको दिखा दिया। रूम भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास था और वो जो होटल था वो भी फर्स्ट क्लास था। ऐसा कोई नहीं कि क्रीपी वाइब आ रही हो या फिर वहाँ की दीवारें टूटी पड़ी हो या फिर ऊपर सीलन आई हो या फिर इधर पानी टप टप कर रहा हो, कुछ नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल रूम और बिल्कुल फर्स्ट क्लास होटल। जाने से पहले रिसेप्शनिस्ट ने बस एक बात बोली, सर देखिए आज की जो रात है ना ये काफ़ी ख़ास है। उन्होंने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? सर आज जो है ये पूर्णमासी की रात है और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे होटल का एक नियम है कि जब भी यहाँ पे फुल मून की नाइट होती है ना तो कोई भी आदमी इधर थर्ड फ्लोर के आखिरी वाले कमरे के पास नहीं जाता। देखिए मैं जानता हूँ आप लोग जो है शहरी लोग हैं, इन सब बातों में मानते नहीं हैं, लेकिन एक परंपरा समझ लीजिए या फिर एक कह लीजिए कि एक सेइंग है जिसके चलते किसी को भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बस यही बात बोलूँगा कि वहाँ पर आप मत जाना। उन्होंने कहा वहाँ पे कोई स्पेशल गेस्ट हैं, कोई है क्या? उसने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई स्पेशल गेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस होटल के जो ओनर थे ना उन्होंने आज से 2.5 साल पहले उसी पूनममासी की रात में वहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। तब से वो रूम जो है हम लोगों ने बंद कर रखा है और ये कहा जाता है कि कोई भी अगर उस रूम के आसपास घूमता है ना रात में ही और ख़ास तौर से फुल मून की नाइट को ही, तो उससे कुछ अजीबो गरीब सा यहाँ पे फील होता है। इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे मत जाइएगा। तीनों लड़कों ने कहा ठीक है भाई हम नहीं जाएंगे। अब दिल्ली के लड़के और ऊपर से आप आकर के उनको ये बात बोल दे कि वहाँ पर ना जाएं तो भाई वो लोग जाएं कैसे ना। उन्होंने यही सोचा कि रात जब हो जाएगी ना तो हम एक बार जा कर के देखेंगे कि आखिर उस कमरे का सीन क्या है। रात हो गई, कुछ 10:30 बजे का यहाँ पे वक्त हो गया और पूरा का पूरा होटल एकदम सुनसान हो गया, एकदम शांत हो गया ऐसा कह लीजिए। तीनों लड़के फर्स्ट फ्लोर पे रुके हुए थे और उनका रूम नंबर था 569। जब वो लोग थर्ड फ्लोर पे गए तो थर्ड फ्लोर पे जिस रूम की वो बात कर रहा था उसका नंबर था यहाँ पे 276। उस रूम के बाहर जाकर के उन्होंने देखा तो रूम बिल्कुल नॉर्मल था, लक्कड़ का दरवाज़ा लगा हुआ था और कोई भी अंदर देख नहीं सकता था। बाहर से वो दरवाज़ा लॉक्ड था। वो लोग वहाँ पे खड़े हुए, उन्हें कुछ भी अजीबोगरीब फील नहीं हुआ, ना उनका दिल घबराया ना कुछ हुआ। उनको बस यही लग रहा था कि आखिर ये क्या मजाक हो गया हमारे साथ में, ये क्या बकवास की बात थी। कि जैसे ही वो लोग वहाँ से जा रहे थे
कि इतने में उन तीनों में से एक दोस्त वैभव को ऐसा फील होता है कि कोई उसके कान पे कुछ फुसफुसा के गया है। बिल्कुल भी उसे समझ नहीं आया कि क्या बोला, उसको बस ऐसा फील हुआ कि किसी ने ये बोला है, ये उसको सुनाई दिया। लेकिन ये क्या था, इसको वो डिकोड नहीं कर पाया। उसने अपने दोनों दोस्तों को ये बात बताई। दोनों दोस्त कहने लगे, हमें मालूम था तू तो है ही डरपोक और तुझको तो बेवकूफ़ कोई भी बना ही सकता है, लेकिन हम इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। तीनों दोस्त वहाँ पर आकर अपने कमरे में दोबारा बैठ गए और वैभव भी कहीं ना कहीं अब इस बात को भूलना ही चाहता था। उसको भी यही लगा कि मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और इसी के चलते सब कुछ हुआ है। तीनों लोग भागे भागे थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आए थे और उनकी सांस इस वक्त पे चढ़ी हुई थी। जब तीनों अपने कमरे में बैठे और वो अपने आप को रिलैक्स कर ही रहे थे, तीनों को यहाँ पे 4 सांसों की आवाज़ आई। यानी कि एक शख्स उनके साथ ऐसा भी था जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें फॉलो करते हुए वो उस रूम में आ गया। और ये चीज़ जो थी ना, ये तीनों ने सुनी थी। ये वैभव के मन का कोई वहम नहीं था। अब कोई भी ये बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यहाँ पे ये उनके मन का वहम है। तीनों अभी यही चीज़ सोच रहे थे कि आखिर इस समस्या का हम निवारण निकाले कहाँ से, कि इतने में जो होटल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, वहाँ पे उनको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी। इतनी क्लियर कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, उनको थर्ड फ्लोर पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ जो थी ना, वो लास्ट वाले कमरे से ही आ रही थी। ये उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि जो उनका रूम था वो फर्स्ट फ्लोर के एंड पे था और जिस रूम की मैं बात कर रहा हूँ वो थर्ड फ्लोर के एंड पे, और दोनों एक ही डायरेक्शन में पड़ रहे थे। तो उनको समझ ही आ रहा था कि कोई थर्ड फ्लोर पे चल रहा है, जिसकी आहट उन्हें अभी भी सुनाई दे रही है। तीनों लड़के इधर हद से ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपने रूम को बंद किया और बस हनुमान चालीसा वो पढ़ने इधर बैठ गए। उन्होंने यही सोचा कि किसी तरीके से आज की रात कटे तो हम यहाँ से बाहर जाएंगे। इतने में ही उन लोगों की बातें शुरू हो गई कि भूत जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। 36 बातें उनके दिमाग के अंदर घूम रही थी कि इतने में उनके गेट के ऊपर एक नॉक होती है। थोड़ी देर तक तो वे सोचते हैं कि हम इधर नॉक का जवाब नहीं दें। उनमें से एक दोस्त ने, ऋषभ ने, ये बात बोली कि भूत 3 बार नॉक करता है और अगर चौथी बार वो नॉक करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो कोई इंसान है, भूत नहीं। 3 बार नॉक हुई, उसके बाद में नॉक बंद। वो अभी बस इसी चीज़ को सोच करके खुश थे कि इतने में चौथी बार और नॉक होती है। इस बार उनको क्लियर हो गया कि कोई शख्स ही है। जब ऋषभ यहाँ पे रूम को खोल के देखता है तो सामने एक इंसान ने टोपी पहनी हुई थी। हाइट उसकी कुछ 6 फुट 4 इंच के आसपास थी। हाथ में उसके एक छड़ी थी। इसी के साथ साथ उसने कोट और पैंट पहन रखे थे, लेकिन उसका फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। उसने बस यही कहा, आप लोगों को मना किया था ना थर्ड फ्लोर पे नहीं जाना, आप क्यों गए? जब किसी चीज़ के लिए मना किया जाए उसे मान लेना चाहिए। ऋषभ एक टक उस इंसान की बात को सुन रहा था कि इतने में पीछे से वैभव और दूसरे दोस्त ने कहा, अरे किससे बात कर रहा है, क्या हुआ भाई? इतनी देर से दरवाज़ा खोल के खड़ा हुआ है और तूने तो कहा था ना तीसरी नॉक के बाद दरवाज़ा नहीं खोलना होता, तो तूने तीसरी नॉक के बाद दरवाज़ा क्यों खोला? ऋषभ को समझ ना आए कि अब वो अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करे तो करे क्या, क्योंकि नॉक तो उसने चौथी बार सुनी भी थी और इसी के साथ साथ एक शख्स से उसने बात करी थी जिसका चेहरा उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषभ ने दरवाज़ा एकदम से बंद किया और वो अपने दोस्तों को आकर के पूरी बात बताने लगा। अब दोस्त जो थे उसके कहीं ना कहीं इस बात पे यकीन कर भी रहे थे, लेकिन ऋषभ जो था वो एक प्रैंकस्टर था, तो उसकी बात पे उतना यकीन उन लोगों को हुआ भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको यकीन हो रहा था। वो लोग यही सोच रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से आज की रात कट जाए और हम लोग सोएंगे नहीं। कि इतने में वैभव ने देखा कि उस होटल के लॉन के अंदर एक आदमी है जिसने टोपी पहन रखी है, हाथ में छड़ी है, कोट पैंट, वही हुलिया जो ऋषभ ने यहाँ पे बताया था, और उसका भी चेहरा बिल्कुल भी क्लियर वैभव को दिखाई नहीं दे रहा था। अब सिर्फ एक ही दोस्त बच गया था जिसने अभी तक उस शख्स को नहीं देखा था। कमाल की बात यह है कि उनके रूम की कोई लाइटें डिम डिम वगैरह नहीं हो रही थी। ऐसे नहीं कि अचानक से बल्ब जला बुझा या फिर पंखा चलना शुरू हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उस शख्स का एक एहसास था और इसके अलावा कुछ नहीं। कि इतने में जो दूसरा दोस्त था उसने सोचा कि चलो मैं एक बार बाहर देख करके आता हूँ, नीचे रिसेप्शनिस्ट से बात करता हूँ कि आखिर ये सब कुछ है क्या। वो बाहर गया, लाख मना करने के बाद भी वो बाहर गया। रिसेप्शनिस्ट नीचे नहीं था, वो शायद जा चुका था और रिसेप्शन की लाइट वगैरह भी बंद थी। वो इधर घूम ही रहा था कॉरिडोर में कि उसको भी वही शख्स दिखा और उसने यहाँ पे उस दोस्त के सामने एक सिगरेट का पैकेट आगे रख दिया। वो एक चेन स्मोकर वैसे ही था,
लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं उसके मन में क्या बात जागी कि उसने वो सिगरेट का पैकेट नहीं लिया और वो भाग करके उसी रूम में आया और रूम को बंद करके चुपचाप तीनों दोस्त दुबक करके बैठ गए। पूरे रात भर उनके रूम के बाहर नॉन स्टॉप नॉक होती रही और इसी के साथ साथ कभी उनको अपनी माँ की आवाज़, कभी बहन की आवाज़, कभी फादर की आवाज़, ये सब कुछ भी सुनाई दे रही थी। और कभी कभार वो आदमी लॉन में चलता हुआ दिखाई देता, कभी थर्ड फ्लोर से आवाज़ आती। ये सिलसिला पूरी रात भर चलता रहा। लेकिन जैसे ही सुबह के 5 साढ़े 5 बजे और जैसे ही यहाँ पे सवेरा हुआ, ये सारी चीज़ें अचानक से ख़त्म। उन लोगों ने रूम खोला और वो लोग भागते हुए नीचे गए। वो रिसेप्शनिस्ट जो था वो जाग चुका था और वो वापस आ गया था। उसको आकर के उन्होंने पूरी बात बताई कि हम लोगों ने तुम्हारे मना करने के बाद भी ऐसे ही किया था। उस शख्स ने उस आदमी की यहाँ पे शक्ल दिखाई और वो हुलिया जो था, और उस इंसान का हुलिया सेम वैसा ही था जिस इंसान को उन्होंने कल रात को देखा था। उस रिसेप्शनिस्ट ने बस एक बात बोली कि आपने उससे कुछ लिया तो नहीं? उसने कहा नहीं, वो सिगरेट दे रहा था इस मेरे दोस्त को और हमने उससे कुछ लिया नहीं। उसने कहा ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस आदमी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई उससे कोई भी चीज़ उधार ले ले तो वो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस होटल के अंदर 3 लोगों के साथ ये हादसा हो रखा है। उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन वो तीनों लोग आज तक भी ठीक नहीं हो पाए। उन तीनों लोगों के बारे में पता करा उन लोगों ने, तो सच में वो रिसेप्शनिस्ट मजाक नहीं कर रहा था। ये हादसा हुआ और जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे, लिटरली उनको वो आदमी उस होटल के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो लोग वहाँ से फटाफट से अपनी कार में बैठे, अपनी कार को उन्होंने ठीक करा, वहाँ से वो जाने लगे। लिटरली जब वो लोग मनाली तक जा रहे थे ना, उन्हें लगातार ऐसा फील होता रहा कि वो आदमी उनका पीछा कर रहा है। उन लोगों ने मनाली तक जाते हुए भी 3 से 4 बार उस आदमी को देखा। दिन दहाड़े तक वो आदमी दिखाई दे रहा था। वैभव तो ये तक कह रहा था कि मैंने उस आदमी को अपनी कार की स्पीड के साथ में भागते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी कार को नहीं रोका। मनाली में वो लोग गए और मनाली में जाकर के उन्होंने किसी मंदिर वगैरह में इधर हाथ पैर जोड़े और अपना इधर उतारा वगैरह कराया, तब जा करके उस इंसान ने उनका पीछा छोड़ा। ये सब कुछ हो गया और इसके बाद में वो लोग मनाली से जब वापस आए तब उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो जिस मंदिर में गए थे वहाँ के पुजारी ने ये बात बोल दी थी कि कभी कभार जो आत्माएं होती हैं वो इस तरीके से पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा किसी का नुकसान कर नहीं पाती। अगर उसको तुम्हारा बुरा करना ही होता तो वो तुम्हें पहले ही मार देती। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता था कि तुम अपना ध्यान यहाँ पर खो बैठते और तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो जाता। कई बार ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि हाईवे पे या फिर इधर पहाड़ों में अक्सर गाड़ियाँ अचानक से पलट जाती हैं, और ऐसा बहुत सुना जाता है कि वहाँ पे जो चौराहा था वहाँ पे किसी की मौत हो गई थी, या फिर उधर कोई ऐसी शक्तियाँ या ऐसी एंटिटीज़ मौजूद हैं जिसके चलते गाड़ियाँ अक्सर अपना बैलेंस वगैरह यहाँ पे खो देती हैं। वो उनके साथ नहीं हुआ और उन्होंने अपना बैलेंस वगैरह भी यहाँ पे नहीं खोया। वो अपनी कार को नॉर्मली चला रहे थे, लेकिन उस होटल में उस रात को जो भी उन्होंने देखा था वो 100% सच था। आज भी वो होटल एग्जिस्ट करता है और तब से लेकर के आज तक एक चीज़ ज़रूर चेंज हो गई उस होटल में कि जब भी कोई भी इंसान वहाँ पे फुल मून की नाइट को आता है तो उसको वो लोग उस होटल में पनाह देते ही नहीं। वो साफ कह देते हैं कि यहाँ के सारे रूम बंद हो चुके हैं और थर्ड फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 3 रूम ही हैं, जिसमें से एक रूम तो हमेशा बंद रहता ही था और जो बाकी के 2 रूम हैं वो उन्होंने आज सर्वेंट क्वार्टर के नाम पे बना दिए। तो थर्ड फ्लोर पूरा वीरान पड़ा हुआ है और उस दिन के बाद से उस होटल में कोई भी ऐसा अजीबोगरीब हादसा नहीं हुआ। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी उन 3 दोस्तों की। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।